नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश के तहत 1150वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जैसो अगर आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं धारा प्रवाह जल्दी में, और सब वर्ड पे आप पर अगर आपको किसी वर्ड में समस्या है और समझ में नहीं आता कि आखिर कोई वर्ड कैसे पढ़ाया, क्योंकि बहुत सारे लोग उलझन में है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्योंकि उलझन वाले बात जो है आपको उलझ जो है आपकी समझ को कैसे जो है कम कर देता है, वो मैं यहाँ बताऊंगा। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए कि हम लोग इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो ये समझ बैठते हैं कि भाई इंग्लिश जो है बहुत भारी है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश को, जी हाँ दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश को दो अलग अलग रूप से समझना होगा। हिंदी को पढ़ते समय हमेशा याद रखिए कि हिंदी है, और इंग्लिश को पढ़ते समय ये याद रखिए कि इंग्लिश है। दोनों का समावेश जो है अपने तरीके से नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों का समावेश अपने तरीके से आप करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना और हिंदी को जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है। तो इंग्लिश वर्ड में आप जो उच्चारण करते हैं वो हमारा ABCD के थ्रू ही होता है। जी हाँ, ABCD जो है हमारा इस तरह से है, जिसके दो पार्ट है। एक तो कॉन्सोनेंट का पार्ट होता है, जिसमें जो है तो कॉन्सोनेंट के पास में ये जो आप लिखा हुआ है ये सारे लेटर होते हैं, इन सभी को ही कॉन्सोनेंट बोला जाता है। लेकिन जो इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है जिसको वॉवेल कहते हैं वो ये है AEIOU। ये पांच जो है तो ये 5 लेटर वॉवेल कहे जाते हैं, जबकि इसका उच्चारण जो है अलग अलग तरह से 27 तरह से करते हैं। जबकि ये ऊपर 21 वाला जो ये है 21, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। यानी कि इतना लंबा इतना बड़ा कॉन्सोनेंट होने के बाद भी जो है हम लोग आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि दो ही तरह से, जबकि ये 5 है और 27 तरह से हो रहे हैं तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी कॉन्सोनेंट के बेसिक चीज़ को आपको समझना होगा कि जो ये लिखा हुआ है इसे अच्छे से याद कर लीजिए। पहले आंख मूंदकर जो है मैं बात बोल रहा हूँ उसको करिए, याद करिए। याद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश को कैसे कैसे किस किस वर्ड में पढ़ा जाता है। जैसे EX को भी X बोलते हैं, X और X बोलते हैं, ठीक है। X को तो X बोलते ही हैं। CICE से स होता है, जैसे CACKQ QE को जो है क बोलते हैं। तो ये सब क्या है समझिए अच्छे तरह से। टी को ट और च सा बोलते हैं। च सा कब बोलते हैं? जैसे आप एक्शन वर्ड देखते हैं, एक्शन, तो आपको देख रहे हैं टी है, टी को श पढ़, एक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये श उच्चारण हो। या आप देखेंगे यहाँ पर NATURE, तो यहाँ पर जो TURE है इसको च पढ़, नेचर, तो च भी उच्चारण हो रहा है, यानी कि च दोनों उच्चारण हो रहा है। बाकी आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद देखिए जो वॉवेल होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वॉवेल, और वॉवेल का योगदान यही कि कोई भी वर्ड इसके बिना तो बनेगा ही नहीं। तो यही जो है आपको फंसाता है, यही आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। आपको फोकस करके दिमाग में ये हमेशा रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है कि वॉवेल का उच्चारण 27 तरह से होता है। संख्या है 5 और उच्चारण करने का तरीका है 27, जिसमें A को 4 तरह से, E को 5 तरह से, I को 5 तरह से, O को 4 तरह से, U को 4 तरह से, और डबल O को 5 तरह से पढ़ा जाता है, जिसमें यही उच्चारण है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। उसके अलावा E का जो उच्चारण ये है, I का उच्चारण ये है, O का उच्चारण ये है, U का उच्चारण ये है, जब डबल O का उच्चारण जो है ये वाला है। तो सिंपल तरीका है, इन सबको याद रखेंगे तो आप जब पढ़ेंगे शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है समझ में आने लगेगी कि भाई यहाँ पर ये लगा, यहाँ पर ये लगा। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नए नए वर्ड है। मान लीजिए कि कुछ नए वर्ड जिसका उच्चारण आपको नहीं पता। अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश में सब वर्ड्स को आप तो जानते नहीं है, आप कुछ घुमा फिरा के कुछ ही वर्ड्स को आप इधर उधर देखते रहते हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड मिल जाएगा तब क्या करेंगे। इसी के चर्चा इस वीडियो में होने वाली है डिफरेंट वर्ड्स के, जो कि O लेटर शुरू हो रहा है। तो देखिए इसके अलावा ये एक 64 टाइप जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, यानी कि इन सबको अगर ये याद करते हैं, जो कि एग्जाम्पल्स नहीं, जो ये पार्ट्स का मतलब ये हिंदी इंग्लिश वाला, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, सिंपल तरीका याद करिए, स्क्रीनशॉट लेकर जैसे भी याद करना ही होगा। याद करेंगे तो इसका जो है बेनिफिट्स आपको इंग्लिश पढ़ते समय खुद ब खुद समझ में आने लगा कि क्या ये आपने जो किया कितना अच्छा काम किया है, कि भाई आपको मैंने ये बता दिया तरीका और इसके थ्रू ही आप इंग्लिश पढ़ लेंगे। और विशेष रूप से गहराई जाना चाहते तो आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट पे पकड़ तो बनाना ही होगा, लेकिन ये एक शॉर्टकट तरीका इंग्लिश को पढ़ डालने का,
जी हाँ, जिनको कुछ भी नहीं पढ़ने आता उनको ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को ये याद कर लीजिए। हालांकि याद ही लोग नहीं करते, याद करिए उसके बाद इन वर्ड्स को पढ़िए, फिर टेक्स्ट को पढ़िए, समझ में आने लगेगा कि कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो अमृतसर इंग्लिश यूट्यूब पर गूगल पर टैप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे तेजी से। तो ग्रामर की बुक लेना, मोनोलिंग करना, एक कॉपी जरूर बना लीजिए हमारे कहने से, ताकि आपको हमारे वीडियो पर निर्भरता कम हो और कॉपी पे, क्योंकि एक बार में आप कुछ सब कुछ समझ नहीं पाते हैं तो रिवीजन की आवश्यकता होती है। और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक आपको दिए हैं जो कि बहुत बेनिफिट्स होंगे। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं यहाँ से बहुत ही आसान तरह से, बिल्कुल फ्री में। अब देखिए वर्ड्स है, 9 लेटर वाले वर्ड्स हैं, ओ से शुरू हो रहे हैं। ओ से क्या पढ़ेंगे इसे? और होमेनोस, और होमेनोस। धीरे धीरे उच्चारण करने के लिए ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। और ऑरीबैटिड्स, ऑरीबैटिड्स। नेक्स्ट देखिए ऑरिकैल्च। नेक्स्ट देखिए ऑरिचाल्स। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि सी एच को श भी बोलते हैं, कभी बोलते हैं ऑरिचाक्स। ऑरिचाक्स के बाद है ओरियंसीज, इज है ओरियंसीज। नेक्स्ट देखिए ओरिएंटल्स। नेक्स्ट है ओरिएंटेट, एट है तो देखिए एट है जो यहाँ पर अब टेट के रूप में आया है, एट, ओरिएंटेट। नेक्स्ट है ओरिएंटियर। नेक्स्ट देखिए ओरिएंटियर के बाद ओरिएंटियर है ओरिएंटर्स, ओरिएंटर्स, इजी है ना, ओरिएंटर्स। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड जो देखिए ये है, तो ओरिएंटर्स के बाद ओरिएंटिंग, ओरिएंटिंग, और लास्ट है ओरिफिशियल, ओरिफिशियल, ओरिफ्लेम, ओरिफ्लेम, ओरिगेमिस्ट, ओरिगेमिस्ट के बाद ओरिगेनम्स, ओरिगेनम्स के बाद ओरिजेनियन, ओरिजेनियन के बाद ओरिजेनिन, ओरिजेनिज्म, 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 ओरिजेनिस्ट, ओरिजेनिस्ट, ओरिजिनल्स, ओरिजिनल्स के बाद ओरिजिनरी, ओरिजिनरी, ओरिजिनेट, ओरिलियंस, ओरिलियंस के बाद है ओरिनजल्स। नेक्स्ट है ओरिजवेंस, ओरिजवेंस। नेक्स्ट देखिए और ऑर्किनियंस, ऑर्किनियंस, ऑर्किनियंस। नेक्स्ट है ऑर्ली, ऑर्लिनसेस, ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट है ऑर्नरियस्ट, ऑर्नरियस। नेक्स्ट देखिए ऑर्निथेन। नेक्स्ट है ऑर्निथॉइड। नेक्स्ट देखिए ओरेजेनीस, ओरेजेनीस। नेक्स्ट देखिए ओरोग्राफी, ओरो नहीं ओराग्राफी, ओरालॉजीज, ओरालॉजीज, ओरो नहीं ओरालॉजीज, ओरोलॉजिस्ट नहीं ओरालॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए ओरोमीटर्स, और है ओरामीटर, ओरामीटर्स और ओरोसीरियंस। अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से उच्चारण किया गया कितने अच्छे से, जैसे अंग्रेज कैसे ओरोटंडली, ओरोटंडली, और फनेस, और फनेस, ऑर्फनेस जानते हैं, ऑर्फनेस, ऑर्फेनिंग। नेक्स्ट है ऑर्फेनिज्म, ऑर्फेनिज्म, ऑर्फेरियन, ऑर्फेरियन। नेक्स्ट है ऑर्फ्रेड, ऑर्फ्रेड। नेक्स्ट ऑर्पीमेंट्स, ऑर्पीमेंट्स। नेक्स्ट है ऑर्पिंगटन। नेक्स्ट देखिए ऑरिस रूट। नेक्स्ट है ऑर्सिलेस, ऑर्सिलेस। नेक्स्ट है ऑर्टेनिक, ऑर्टेनिक के बाद है ऑर्थिकंस, ऑर्थिकंस। ये रहा। अब देखिए सो ऑर्थो एक्सेस, ऑर्थो एक्सेस। नेक्स्ट ऑर्थो एक्सिस। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्सी। नेक्स्ट देखिए ऑर्थो एपिक। आप इसे कैसे पढ़ेंगे? ऑर्थोगेमी, इसे ऑर्थोपेडी, यानी कि ऑर्थो ऑर्थो करके आप देख रहे हैं कि एक प्रीफिक्स पार्ट के रूप में आ रहा है।
जो कि शुरू में लगता है। ऑर्थोनेल, नेक्स्ट है ऑर्थोपॉड्स, नेक्स्ट देखिए ऑर्थोप्टर, नेक्स्ट है ऑर्थोप्टिक, नेक्स्ट देखिए ऑर्थोटिक्स, नेक्स्ट है ऑर्थोटिस्ट, उसके बाद है ऑर्थोटोन, नेक्स्ट है ऑर्थ्रोसस, नेक्स्ट है ऑर्वेलियन, ऑर्वेलियन के बाद है ऑस्करलेस, ऑस्कलाइक, नेक्स्ट है ऑसिलेट, ऑसिटेंस, नेक्स्ट है ऑसिटेंसी, है ना, ऑसिटेंसी, ऑसिटेटेड, नेक्स्ट देखिए ऑसिटेट्स, नेक्स्ट है ऑस्क्यूलेट, ऑसिटेट हो गया, ऑस्क्यूलेटेड हो गया, नेक्स्ट देखिए ऑस्क्यूलेट्स। तो ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है दोस्तों, जिसको आप देख कर आप आसानी से सीख सकते हैं कैसे पढ़ा जाता है वर्ड्स को। देखिए उसके बाद जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे फोकस करना है कैसे आराम से। तो इन 10-12 जो आप 12-15 मिनट में आप जो सीखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका सीखते हैं, रोज़ प्रैक्टिस हो जाती है 12-15 मिनट तक। जरूरी है रोज़ का एक वीडियो देख लीजिए, आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे जो है वर्ड्स को पढ़ा जा रहा है। तो ईजी है। अब इन वर्ड्स को देख कर आपको क्या लगता है कैसे पढ़ना है? कहीं कहीं आप पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं नहीं पढ़ सकते हैं। जो बेसिक जो नहीं जानते उनको तो कुछ नहीं आता, जिनको जहाँ आता है वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। आप है क्योंकि आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत है। तो दोस्तों आपकी जो समस्या है वो मैं हमेशा के लिए दूर करने वाला हूँ, अगर आप हमारे साथ हैं और साथ देते हैं तो चलिए अब ये देखिए कैसे इसे पढ़ा जा सकता है आसानी से। तो देखिए ये है दी नहीं पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। द प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी अर बोलते हैं इसको, टी लगा टर हो गया। सेक्टर्स कन बोलते हैं, कंटिन्यूस टू बी द लार्जेस्ट। एम्प्लॉयर, इवन बी लगा वेन, इवन OW को आओ बोलते हैं तो नाउ, और कभी कभी OW को ओ बोलते हैं, ऐसे लो हो जाता है ना, तो यहाँ नाउ पर नाउ। वाई डिडंट, इसे एपिस्ट्रोफे बोलते हैं, एपिस्ट्रोफे। डिड नॉट, यानी डिड नॉट को शॉर्ट में किया गया डिडंट। वाई डिडंट इज सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस, एक के बाद ये तो केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट। इट इज वी काउस नॉट एनफ, क्योंकि जैसे ओ जो है आ के रूप में और UGH जो है फा के रूप में पढ़ा गया, इसलिए इनफ ने इनफ। जॉब्स वर, WER को वर पढ़ते हैं, क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स, इवन दो industrial output or the productions of goods went up by more than 9 times during the period employment in the industry went up by around 3 times the same, एक के बाद ये same applies to the tertiary sectors as well, while production in the service sectors rose by 14 times. Employment in the service sectors rose around 5 times. As a result, more than half of the workers in the country are। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का, अगर इस तरीकों को आप फॉलो करते हैं
तो आपको हर मतलब कि तरीके से चाहे कोई भी समस्या हो, समस्या जो है समाप्त होने वाला है और आप आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक 15 मिनट आपका हो गया है। और बताइए वीडियो कैसा अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ से, प्लेलिस्ट का एक लिंक यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। देखिए नीचे है आपको मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो के लिंक भी, यहाँ से आप 25 वीडियो को देख सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे है, टाइटल के नीचे भी, जी हाँ डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।